जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का ये मेरा नया वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको आपकी खास मन्नत को पूरा करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगी। मन्नत कुछ भी हो सकती है, चाहे आपको जॉब चाहिए हो, चाहे आपको पढ़ाई में अव्वल लाना हो, चाहे आपको किसी अमुक व्यक्ति से शादी करनी हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, या आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, या आपको किसी की दोस्ती पसंद है पर वो आपको नहीं मिल पा रही है, या आपके शत्रुओं ने आपकी नाक में दम कर रखा हो, कहीं आपका पैसा अटक गया हो और वो बाहर ना आ रहा हो, यानी कि चाहे रोग हो, शोक हो, शत्रु हो, कर्जा हो या समस्या कोई भी हो, ये उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ में कुछ लोग यूनिवर्स में मैसेजेस हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग थे, क्योंकि मैं हरिद्वार में नहीं थी तो अभी आई हूँ, तो कुछ लोगों के मैसेजेस भी पढ़ूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें मैं आपको खास बताने जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी कोई भी दुर्लभ मनोकामना भी पूरी होती है। तो दुर्लभ मनोकामना को पूर्ण करने के जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। हमेशा के लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, जो भी मेरा नाम लगा के, खाटू श्याम जी का नाम लेके और सीताराम जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, करणी माता का नाम लेके, सालासर बालाजी का नाम लेके सीताराम का जाप करते हैं, शिव जी, देखिए एक कनेक्शन बना हुआ है। एक ऐसा नाम है जिसके सारे दीवाने। अगर कोई व्यक्ति सीताराम का जाप करता है तो उसका कोई भी काम होने से कोई रोक नहीं सकता, और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति सीताराम का जाप करेगा, हनुमान जी उसके कंट्रोल में रहते हैं, और जो व्यक्ति उनके सीताराम का जाप करता है, शनिदेव, वो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी उनके कंट्रोल में रहते हैं। सीताराम का जाप करने से सीताराम तो आपके कंट्रोल में होंगे ही, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अवतार ही सीताराम जी हैं। थर्ड नंबर पे आता है कि जो सीताराम का जाप करता है तो भगवान शिव और पार्वती भी उसके बस में हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती सीताराम जी को ही जापते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे पुराणों में पढ़ा भी होगा कि भगवान जो शिव हैं वो भी राम का नाम जपते हैं। तो जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो उसको शनिदेव और नवग्रह दुखी नहीं करेंगे, तो नवग्रह भी आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। तो एक छोटा सा नाम है सीता और राम, लेकिन इसको मर्ज करके सियाराम बोल सकते हैं, सीताराम बोल सकते हैं। इससे आपकी दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसीलिए मैंने जब सालासर बालाजी का वीडियो डाला था तो उसमें मैंने सीताराम जी का ही जाप किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो सीताराम का जाप करेगा उससे मेहंदीपुर के बालाजी हों, चाहे सालासर बालाजी हों, चाहे शनि शिंगणापुर वाले शनिदेव हों, चाहे शिरडी के साईं बाबा हों, चाहे कोई भी देवी देवता हो, वो सभी उसके कंट्रोल में होंगे, चाहे वो द्वादश ज्योतिर्लिंग के देवता भगवान शिव हो। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। कोई भी काम हो उसको करते हैं तो वो पूरा होता है। उसमें साथ में मैं 3 लोगों की, 1 2 3 लोगों की विशेष भी मुझे पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को कुछ लोगों की विशेष पढ़नी है, वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि किसी खास मनोकामना को अगर आपको पूरा करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं साथ में नंबर निकाल लेती हूँ जिनकी मुझे विश बोलनी है। तो यदि आपको कोई खास मनोकामना है तो आप उस मनोकामना को, उपाय बता रही हूँ, कई सारे उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय यह है कि यदि कोई खास उपाय मनोकामना है जिसको आप चाहते हैं पूरा हो जाए, तो आपको तांबे के कुछ सिक्के ले लेने हैं, और लगभग 45 सिक्के ले लीजिए 45 डेज के हिसाब से। 45 तांबे के सिक्के ले लीजिए, और ये आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सस्ते मिल भी जाते हैं। तांबे के सिक्के लेने के बाद आपको बस क्या करना है कि वो सिक्के ले जाकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। वहाँ पे सारे सिक्के भगवान शिव के पास, जो उनकी जो बनी होती है ना लिंग, शिवलिंग बना होता है, वहाँ पे उसी के ऊपर आप रख दीजिए, और इसमें 1 लोटा जल चढ़ा दो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते, और आप प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी अमुक मनोकामना को पूर्ण करने में कृपा करें, और 45 डेज के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसा करने के बाद जब आप ऐसा बोलेंगे, और उसके बाद क्या करना है, उस दिन पहला सिक्का उठा के चलती हुई नदी में, झरने में, तालाब में
कहीं पे भी आप अपनी मनोकामना बोलते हुए उसको डाल देंगे और ऐसा 45 डेज तक करना है। पीरियड्स वगैरह का, बीमारी का, रोग शोक शत्रु का इससे कोई मतलब नहीं है, लड़कियां कर सकती हैं। बस जब आप भगवान के मंदिर में सारे सिक्के रखोगे तब आप स्वस्थ ठीक ठाक हो। उसके बाद जब डेली डालना होगा तो उसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको मासिक हो रहा है तो आप नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला जो है ये है मुक्तानंद साहू जी कहते हैं कि उनके घर में कलह ठीक हो जाए तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और लता साहू जो उनकी पत्नी है उनकी नौकरी लग जाए। तो भगवान श्री गणपति महाराज मुक्तानंद साहू जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुक्तानंद साहू जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका गणेश जी महाराज बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुक्तानंद साहू जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और मैसेज है, नवप्रीत सिंह ललिता से बात करें और उन्हें बहुत प्यार करें, शादी कर लें। ये नवप्रीत सिंह के लिए ललिता का मैसेज है। तो ललिता की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद गणेश जी महाराज। ललिता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ललिता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा दूसरा उपाय ये है कि यदि आप अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे निकालने चाहिए। जैसे कि आपने 500 रुपये निकाल लिए। अब 500 रुपये में आपने क्या किया, 2 किलो 3 किलो दूध ले लिया और लगभग 3 किलो दूध ले लिया, 1 किलो कच्चा चावल जो होता है ना ये वाला बासमती का बिना टूटा अखंडित, उसको ले लिया। चलो कोई भी चावल ले लिया जो भी आपके बजट में है, चावल ले लिया, दूध ले लिया, शक्कर ले ली, ये सब बाजार से रेडीमेड खरीद के अब आपको क्या करना है, बढ़िया सी खीर बनाइए। और कौन सी खीर बनानी है, चावल की। चावल की खीर बनाने के बाद जब आपका बहुत सारी खीर बन जाएगी तो कुछ दोने ले लेने हैं। भगवान शिव के मंदिर में सोमवार को जाना है या त्रयोदशी के दिन जाना है और वहां पे भगवान को बोलना है कि मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए। क्या बोलेंगे, मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए। अब आप बोलोगे कि दीदी आप बोल रही हो कि पूजा काम पूरा होने से पहले ही भंडारा कर दो, तो हाँ, मेरा काम कराने का यही तरीका है। जब मुझे भगवान शनिदेव से कोई काम होता है ना, जैसे कि मेरे घर में कोई कलेश हो जाए, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, या मेरे घर में जैसे किसी हमारे भाई बहन है या किसी के बीच में भी तू मैं हो जाए किसी बात को लेकर, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं सरसों के तेल की शीशा लेके जाऊँगी शनिदेव के मंदिर में और वहाँ पे उनको पोर कर दूंगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहला दूंगी। और नहलाने के बाद फिर मैं उनको बोलूँगी कि शनिदेव बाबा मैंने आपको नहला दिया सरसों के तेल से, अब मेरे घर में टेंशन हो गई है ये वाली, इस टेंशन को आज शाम तक ख़त्म कर देना। मुझे नहीं पता, ख़त्म हो जाएगी तो और तेल चढ़ाने आऊँगी पक्का। मेरा ये परमानेंट इलाज है। जब भी मेरे घर में या किसी के घर में कोई टेंशन होती है ना, जो लोग मुझसे तेल लगवाते हैं ना, उसको तेल को लगाने का तरीका ही यही है। मैं जाऊँगी और जैसे कि मान जाए एक लड़की है, उसको प्रॉब्लम ये थी उसको इंडिया से बाहर जाना था, बट वो लड़की जो है बहरीन में थी और मतलब किसी गल्फ कंट्री में थी, तो ऐसी था कोई दुबई बहरीन जो भी कुछ होगा, वो वहाँ पर थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो वहाँ से बाहर निकल के कनाडा यूके यूएस कहीं जाना चाहती थी, तो उसको चांसेस नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने उसको एक मंत्र का जाप दिया था हनुमान जी के और एक शनिदेव के मंत्र का जाप दिया और एक छोटा सा प्रयोग दिया करने के लिए। ठीक है, उससे मुझसे 1400 रुपये पेमेंट करके कॉल अपॉइंटमेंट लिया था। तो आपको पता ही है कि जब कोई 1400 रुपये मुझे पेमेंट करता है तो वो पेमेंट भी उसका फ्री होता है, क्योंकि मैं उसके बदले में उस व्यक्ति को या तो भगवान गणेश का कुछ दे देती हूँ और ये पारस शिवलिंग देती हूँ या स्फटिक का शिवलिंग दूंगी या स्फटिक का श्रीयंत्र दूंगी। जो मेरे पास होता है वो मेरे सिद्ध हुए होते हैं ग्रहण काल में, दिवाली होली पे, वो सब मैं रखती हूँ हमेशा। मैं कभी किसी का पैसे नहीं रखती हूँ। तो अगर किसी ने मुझे पेमेंट किया है तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न कर दो। ठीक है, ये मेरी हमेशा से भावना रही है। तो उनको जो पूजा दी थी उनको दी थी, इसके साथ साथ में भगवान शनिदेव को तेल लगाया था मैंने यहाँ से। अब उन मैडम का सिर्फ 3 महीने के अंदर जो है जिस कंट्री में थी उससे छुट के अब उनका जो है यूएसए में सिलेक्शन हो गया है, तो वो वहाँ जा रही हैं बहुत जल्दी, शायद उनकी अप्रैल में टिकट्स भी हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सब पूजा से होता है। तो नेक्स्ट एक और मैसेज है और ये मैसेज है शिवानी पटेल का। उनका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है आयुष पटेल, उसका बर्थडे है 5 तारीख को, 5 फरवरी को उसका बर्थडे था। तो एक दिन लेट है बट हैप्पी बर्थडे टू यू आयुष।
मेरे को शिवानी ने कहा था कि आप प्लीज़ 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 यूट्यूब पे मेरे दोस्त को बर्थडे विश शुरू कीजिएगा। तो आयुष, आपको बहुत 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 जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आयुष तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक दिन, एक एक पल बहुत ही खूबसूरत हो, सुंदर हो, प्यारा हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दुख, कोई भी परेशानी ना आए, ऐसी मैं दिल से प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए और करती हूँ। और भगवान श्री गणपति महाराज आयुष और शिवानी की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा दोनों को साथ रखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक मैसेज और है कि नीलम चौरसिया और अरविंद चौरसिया हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से प्यार करें, शादी कर लें, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये मैसेज मेरे को जिस लड़की ने भेजा है वो है शिवानी पटेल। तो शिवानी पटेल, आपकी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण हो। नीलम चौरसिया, अरविंद चौरसिया और आपका दोस्त आयुष, आप सब साथ रहें, प्यार करें एक दूसरे को, इसके लिए गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने आपकी ये मैसेज यूनिवर्स में भेज दी हैं। तो आज के इतने ही मैं ले रही हूँ। अब जो हम बता रहे थे कि मीठा चढ़ा दिया जाए, तो जब आपकी खीर बन के तैयार हो जाए घर में, तो पर आपको वो खीर जाके भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, और ये त्रयोदशी को जाइए, सोमवार को जाइए, चाहे पूर्णमासी को जाइए, वहाँ पे चढ़ा देने के बाद आपको बोलना है कि भगवान जी, मेरा अमुक कार्य है, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ और मेरा अमुक कार्य को पूर्ण करने में मदद करिए। तो आपको ऐसा बोलने के बाद फिर आपको वो खीर जो है थोड़ी सी भगवान को चढ़ा देनी है, बाकी खीर वहाँ रख दीजिए। और फिर वो अपनी मन्नत बोलते हुए हर व्यक्ति के हाथ में जब आप दोना पकड़ाते हैं तो बोलिए, गणेश जी महाराज मेरा अमुक कार्य हो जाए। ये 2 मैंने आपको उपाय दिए हैं, कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो मीठे का भंडारा करने से और सिक्का दान करने से आपके काम अवश्य बनते हैं। तो हमेशा खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को गलत गुस्से में बोल दिया है, क्योंकि ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, तो उसके लिए मैं भगवान श्री गणपति महाराज आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर मैंने किसी को गुस्सा में कुछ बोल दिया हो, कभी भी, किसी भी टाइम पे, किसी भी समय में, आज तक, यानी कि आज 6 फरवरी के दिन तक, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करें। मुझे संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से, या किसी भी जीवित या निर्जीव शक्ति से, जो बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो, जैविक या अजैविक हो, उनसे किसी भी तरह का कार्मिक बंधन नहीं रखना है इस जन्म का, क्योंकि नेक्स्ट जन्म मुझे लेना नहीं है। और मैं इसीलिए मैक्सिमम नोबल कॉज करती हूँ, मंदिरों का निर्माण करवाती हूँ, और गरीबों की शादियों में दान करती हूँ, और बहुत सारे मैंने मंदिरों को अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से बनवाया है। आप जानते हैं, मूर्तियों की स्थापना करवाई है, मठों की स्थापना करवाई है, छोटे छोटे जो मुझसे हो पाता है। और किसी को गरीब को हेल्प करनी हो, एजुकेशन के मामले में मैंने बहुत सारों को हेल्प की है, बहुत सारों की एजुकेशन का पैसा मैंने अपने अकाउंट से दिया है। और ये सब जो भी मैं कर रही हूँ, ये इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे अगले जन्म में कुछ भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि मेरा नेक्स्ट बर्थ हो। तो वैसे भी मेरा केतु मेरे 12वें घर में बैठा हुआ है, तो जिसका 12वें घर में केतु बैठा होता है उसका नेक्स्ट बर्थ नहीं होता, ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहती है। इसलिए मुझे किसी के साथ कार्मिक नहीं बनना है। तो भगवान, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को गलत बोल दिया हो या किसी को हर्ट कर दिया हो, मुझे भी क्षमा करें, और अगर उसने गलत बोला था तो उसको भी क्षमा करें। और मुझे किसी के साथ कार्मिक बंधन में नहीं बनना है, इसलिए आज अभी इसी वक्त से संसार के सभी सोल्स में जहाँ पे भी मैं कार्मिक बंधन से बंधी हूँ, उसको मैं अपने आप से 3 बार काटती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी के साथ कार्मिक बंधन में बंध गए हो, तो इसी तरह से सुबह उठकर 3 बार बोल दो कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपकी से प्रार्थना है कि अमुक व्यक्ति के साथ मैं कार्मिक बंधन में बंध गई हूँ, और जो भी था मैं उसके लिए उसे माफ़ करती हूँ, और उससे भी माफ़ी मांगती हूँ मानसिक रूप से। आपसे प्रार्थना है कि उसका और मेरा संबंध अब यहीं पे कट हो जाए, और हम अगले जन्म तक इस कार्मिक बंधन को ना ले जाएं,
और जैसे मैंने 3 बार अभी किया था वैसे आप कर लीजिएगा। और ये नाभि के पास ले जाके करते हैं, तो मैंने तो आपको ऊपर करके दिखाया, लेकिन इसको हमेशा ऐसे नाभि के पास किया जाता है 3 बार। ठीक है, 3 बार सुबह सुबह कर लीजिए जब आप बिस्तर पे होते हैं, और 3 बार तब कीजिए जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं बिस्तर पे, तभी किया जाता है। सिखाया है आपको। और यूनिवर्स में मैंने ये प्रेयर भी भेज दी कि मैंने जिससे भी कभी गुस्सा गया हो, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो उसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करे, उससे खुद ही निपटो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।